बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर और आज लेकिन अपने लोगों को बुलाना चाहता है क्योंकि खुदा चाहता है कि हमारी से उसका जलाल चाहता है, तो हम उसके जलाल के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले मैं पार्टी साहब का, इनकी टीम का, फैमिली का, बच्चों का शुक्र अदा करता हूं और आप सब जिन्होंने इतनी मोहब्बत की और इतने बड़े से हमें वेलकम किया और इन अन्य बच्चों का जिन्हें देख कर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी, तो मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्र अदा करता हूं और सबसे जिसके वसीला से आज हम जमा हैं। हालेलुया। हम उनके लिए जोरदार ताली करेंगे। तो जब मैं मीटिंग का पादरी साहब ने मुझे बताया कि आपको यहाँ आना है, तो मैंने खुदावन से मांगा, खुदावन तेरे लोग जिस चीज़ के भूखे हैं, प्यासे हैं, तो मुझे बता। तो खुदावन ने जो आज हमारे लिए कलाम को पेश किया, उसका मौजू है, मज़मून है शिफा। हालेलुया। क्योंकि जब मैं भी मलेशिया से पाकिस्तान में आई तो कुछ दिन मेरी भी तबीयत खराब रही और जब मैंने आज खुदावन से दुआ की तो खुदावन आज मुझे आपको शिफा से भरना चाहता है। हालेलुया। तो आज खुदावन का खूबसूरत कलाम हमारे दरमियान मौजूद है। हम बड़े गौर से, बड़ी संजीदगी के साथ खुदावन के पाक कलाम की तरफ मतवज्जो होंगे, चूँकि हमारा टॉपिक है शिफा। मेरे अजीजों, हम सब शिफा के मुंतज़िर हैं और हमारा मेन फोकस ही शिफा है। इसलिए हम अगर चर्च में जाते हैं या इबादत में बैठते हैं तो हमारा जो पहला स्टेप है या फिर पहला पॉइंट होता है वो यही है कि हम सेहतयाब हो जाए। आमीन। ऐसी बात है ना जी, क्योंकि हम तंदुरुस्त होंगे तो जो कुछ हम करना चाहते हैं, जो कुछ हमारे प्लान है, जो कुछ हमारे मिशन है, वो पूरे हो सके। तो इसलिए शिफा का होना हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। तो यही वजह है क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं बीमारों के लिए और कमजोरों के लिए इस जहान में आया हूँ और मैं गुनहगारों के वास्ते इस जहान में आया ताकि वो नजात पाए, शिफा पाए। हालेलुया। तो हम पाक कलाम पर गौर करेंगे। मेरे साथ देखें ज़बूर की किताब 103 ज़बूर उसकी 2 से 3 आयत पर हम गौर करेंगे, जिसमें यूं लिखा है, ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक कर और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है।
हालेलुया। इतनी खूबसूरत बात आज हमारे खुदावन ने हमसे फरमाई है कि ऐ मेरी जान, ऐ मेरे बेटे और बेटियों जो मेरे कलाम को आज तुम सुन रहे हो, खुदावन को मुबारक कहो और उसकी किसी भी नेमत को फरामोश ना कहो कि ये चीज हमें नुकसान पहुंचा सकती है या ये नेमत हमें बीमार कर सकती है या ये चीज हमारे लिए बाइस रुकावट है। खुदावन कहते हैं कि ऐसा ना कह, बल्कि खुदावन की हर नेमत को फरामोश ना कर और खुदावन को मुबारक कह। आमीन। तो लिखा है वो तेरी सारी बदकारी को, सारे गुनाह को, सारी प्रॉब्लम्स को, सारी बीमारी को दूर कर देगा और तुझे शिफा देगा। हालेलुया। तो एक ही आयत में खुदा ने हमें हमारी शिफा का फार्मूला बता दिया कि हम शिफा किस तरह से पा सकते हैं। वो इस तरह से कि खुदा जब हमारी सारी बदकारी को माफ कर देगा। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आए ताकि वो हमारे गुनाहों को मिटा डाले और हमें हमारी बदकारी से छुटकारा दे दे। क्योंकि जो बीमारी और कमजोरी हम पर आती है वो किसकी वजह से आती है? गुनाह की वजह से, हमारी गलतियों की वजह से। और फिर हम दोष देते हैं कि इस चीज ने हमें यानी कि बीमार किया, या फिर हम शायद हमारा कुछ हमने मतलब कुछ गलत खा लिया जिसकी वजह से हम बीमार हो गए हैं, या फिर पता नहीं, या फिर हमारी किस्मत ही ऐसी है कि बीमारी आनी है क्योंकि इंसान कमजोर है। ठीक है, बीमारी आना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इंसान कमजोर है। बीमारी आती है तो आए, हमें क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी कमजोरियां और हमारी सारी मुशक्कतें जब सलीब पर मसलूब हुए तो मसलूब होने के साथ उन्होंने अपने ऊपर उठा ली और हम तो शिफा उसी वक्त पा गए थे। आज से 2000 साल पहले जब वो इस बात तो हमारे अंदर है, हमारे दिल में है। हम बीमार नहीं हैं, हम कमजोर नहीं हैं। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मैंने बीमारों को चुन लिया और मैंने कमजोरों को चुन लिया ताकि वो तंदुरुस्तों को शिकस्त दे। इसलिए हम बीमार नहीं हैं। आज सुबह की बात है जब मैंने कहा कि मैं भी बीमार थी 3 दिनों से, तो मुझे कहा गया डॉक्टर ने आपने ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, क्योंकि मुझे समझ आ गई कि मेरे से कोई ना कोई ऐसी गलती सरजद हुई है या कोई ऐसा कोई पुराना गुनाह या गलती है जिसकी वजह से मेरे ऊपर कमजोरी या फिर बीमारी लाहक हुई है। तो मैंने कहा मैं खाना पीना नहीं छोड़ूंगी, लेकिन मैं खुदा के हुजूर झुककर अपने गुनाह का इकरार करूंगी क्योंकि वो सारी बदकारी को माफ करता है और वो मुझे आज ही शिफा देगा। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तो मेरे अजीजों, इस बात पर कायम हो जाएं, खुदा हमें शिफा दे चुका है। हमें बीमार नहीं रहना, हमें अपने खुदावंद के लिए अपनी जिंदगियों से उसका जलाल जाहिर करना है। और अगर हम इसी तरह भी शिफा की भीख मांगते रहे तो कौन उसकी प्रस्तिश करेगा, कौन उसके जलाल को जाहिर करेगा? कब तक हम कमजोर बैठे रहेंगे? आज जरूरत है कि हम शिफा के पीछे ना भागे बल्कि अपने शाफी के पीछे भागे, शाफी को मांगे। आज शिफा की जरूरत नहीं है, शाफी की जरूरत है, तो हम यकीनन बरकत पाएंगे। क्योंकि इस बात की पेशन गोई यसाया नबी ने खुदा यीशु मसीह के आने से पहले ही कर दी।
کہ اس نے آپ ہماری مشقتیں اٹھا لی، ہمارے غموں کو برداشت کیا، اور ہم نے اس کو خداوند کا کچلا ہوا اور ستایا ہوا سمجھا، اور وہ ہماری خطاؤں کے باعث گھائل کیا گیا، اور ہماری خاطر اس پر سیاست ہوئی، اور لکھا کہ اس کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ اس لیے میرے عزیزو، جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کو سر انجام دیا اور اس جہان میں جب وہ زمین پر تھے، تو انہوں نے منادی شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے کیا کام کیا کہ وہ گلیل میں پھرتے رہے۔ گلیل ایک ایسا علاقہ ہے جہاں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی، اور اس کے قریب جو علاقے تھے، جیسے میں آج یہاں پر منادی کرنے آئی ہوں، وہاں پر خداوند یسوع مسیح گلیل میں منادی کرتے رہے، پھرتے رہے، اور ان کے عبادت خانوں میں جا جا کر ان کو تعلیم دیتے تھے، اور ان کو خدا کی بادشاہی کی منادی کرتے تھے۔ اور لکھا ہے کہ پھر وہ بیماروں اور کمزوروں کو شفا دیتے تھے، اور جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ شفا دے رہے ہیں، تو لکھا ہے کہ لوگ مفلوجوں کو، بیماروں کو، لنگڑوں کو، بدرو گرفتار کو، اور جتنے بھی کمزور تھے اور مرگی والوں کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لاتے، اور وہ ان کو شفا سے بھرتا رہا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو خداوند معجزات کا خدا ہے، شفا کا منبع ہے، اس لیے خداوند نے فرمایا کہ وہ اپنا کلام نازل فرما کر ہمیں شفا سے بھرتا ہے۔ وہ شکستہ دلوں کو جوڑتا ہے اور ان کے زخم بھرتا ہے۔ میرے عزیزو، اس لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کب تک فکر کریں گے؟ اور ہمارے ذہن میں ایک ہی بات ہے کہ نہیں، اب مر گئی، مطلب ہماری جان چھوٹ گئی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم شفا کیوں پانا چاہتے ہیں؟ آمین۔ اکثر جو ہمارے بہن بھائی ہیں، یہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ خداوند ہمیں شفا دے دے، کیونکہ ہمیں بہت سے کام کرنے ہیں۔ ابھی تو ہم نے اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہے، ابھی تو ہم نے اپنا گھر بنانا ہے، ابھی تو ہم نے اپنا جو قرض ہے اس کو اتارنا ہے، ابھی تو ہمارے بہت سے پلان ہیں، ابھی تو ہمارے بہت سے گول ہیں، ان سب کو ہم نے کرنا ہے۔ خداوند تو ہمیں شفا دے دے، جس کی وجہ سے ہماری شفا لیٹ ہے یا پھر اس کا بر وقت جواب نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ جو اصل مانگنے کا مقصد ہے وہ ہم مانگتے ہی نہیں، کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ تو پھر خداوند یسوع تو شفا دے چکے اور آج بھی دیتے اور دیتے رہیں گے، پھر گھبرانے کی کیا ضرورت؟ وجہ یہی ہے کہ ہم درست طریقے سے نہیں مانگتے۔ اور جب میں اپنی بات کر رہی ہوں، جب میں نے خداوند سے مانگا، میں نے کہا خداوند اگر میں تیرے جلال کو ظاہر کروں اور جلال کے لیے کام کروں تو تو مجھے زندہ رکھ، شفا دے، اور اگر میں تیرے جلال کے لیے نہ کام کروں تو تو مجھے آج بھی موت میں اتار دے۔ اس لیے جب بھی اپنی شفا مانگنی ہے تو اس بیس پہ مانگے، خداوند میں تیری گواہی دینا چاہتا ہوں، تیرے لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں، تیرے لیے مرنا چاہتا ہوں، تو مجھے آج ہی شفا دے۔ خداوند ہمارے درمیان موجود ہے، وہ ہیلر ہے، وہ سیویئر ہے، وہ کبھی بھی ہمیں ادھورا نہیں چھوڑے گا۔ He will heal you at any cost۔ اسی لیے وہ ہمارے لیے مارے گیا۔ اس لیے یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ جب آپ مصیبت زدہ ہوں تو دعا کریں۔ کیا کریں؟ دعا کریں۔ اور جب خوش ہوں تو خدا کے لیے حمد کے گیت گائیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟
जब हम मुसीबत ज़्यादा आते हैं तो कोई ना कोई गलत राह चूज करते हैं, जादू टूने वालों के पास जाते हैं अपने जिंदा खुदा को छोड़ के। और जब हम खुश होते हैं तो हम शराब नोशी करते हैं, फिल्में लगा कर देखते हैं और हम भूल जाते हैं कि शायद हमारा भी कोई खुदा था जिसने हमारी खातिर अपने आप को कुर्बान किया, जिसकी वजह से आज हमारी ये कंडीशन है। अदरवाइज हम तो शिफा याफ्ता हैं। इसलिए खुदावंद कहते हैं कि जब कोई बीमार हो आप में से तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदा का नाम लेकर तेल मलकर उनको शिफा दे। खुदावंद फरमाते हैं कि फिर जो दुआ ईमान से होगी मैं उसको शिफा दे दूंगा और मैं उसको उठा खड़ा करूंगा। हालेलुया। आज खुदावंद आपको उठाना चाहते हैं, खड़ा करना चाहते हैं, आपके चेहरों पे रौनक चाहते हैं, आपके लबों पर गवाही चाहते हैं और आपको तैयार करना चाहते हैं कि आप दूर दराज और हर वक्त खुदा की गवाही के लिए तैयार हैं। मत घबराएं। अब जब मुझे पता चला कि मैंने पाकिस्तान में जाना, मुझे दिल की गहराइयों से खुशी थी। अदरवाइज कौन चाहता है कि अगर कोई बैरूनी मुल्क में आए तो वो वापस जाए? ऐसी बात है ना? लेकिन नहीं, जहां मेरे खुदावन का नाम है, जहां मुझे मौका मिलेगा मैं उसके लिए गवाही के लिए जाऊंगी। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना दुनिया की ख्वाहिशों की। मुझे मेरा खुदावन यीशु मसीह चाहिए। इसलिए मेरे अजीजों, शाफी को मांगे शिफा के पीछे आज से दौड़ना बंद करें, क्योंकि शिफा तो हम आज से 2000 साल पहले ही पा चुके थे। हालेलुया। इसलिए जब आप इकट्ठे हो तो आपस में अपने गुनाहों का इकरार करें और दुआ मांगे। और फिर लिखा है कि रास्तबाज की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। इसलिए यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी कमजोरियों को और हमारे गुनाहों को वो लेकर सलीब पर चढ़ गया, और जब वो मसलूब हुआ तो हमारे गुनाह मिट गए और हम जिंदा हो गए। और लिखा है कि उसके मार खाने से आपने शिफा पाली है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के लिए जो बादशाह का बादशाह है, हम दिल की गहराइयों से, जिसने हमारे गुनाहों को मिटा डाला, हमें मौत से निकाल लिया, हम उसके लिए दिल से उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। मेरे अजीजों, जिस तरह खुदावंद ने 38 साल के बीमार को शिफा बख्श दी, जो बेसहारा था, उसकी दुनिया में कोई बात सुनता नहीं था। लिखा है कि वो हैकल में एक बरामदा था और उस बरामदे में बहुत से मरीजों की ढेर लगी रहती थी, और खुदावंद का फरिश्ता हर रोज मुकर्रर वक्त पर वहां पर एक हौज था, उसमें उतरता था और पानी को जब हलाता था तो उनमें से कोई ना कोई जो लंगड़े थे, पसमर्दा थे, कमजोर थे, बूढ़े थे, वो उनमें से एक फर्द दौड़ के उस हौज में जब उतरता तो उसको शिफा मिल जाती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उनमें से एक फर्द ऐसा था जो कि दौड़ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, ना कोई उसकी आवाज सुनता था। लेकिन फिर भी अगर हम में से भी कोई ऐसा शख्स है जो कह रहा है कि मेरी कोई आवाज नहीं सुनता, मैं तन्हा हूँ और मैं कमजोर हूँ और मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, तो आज खुदावंद यीशु मसीह आपकी आवाज सुन रहा है। तो वो जो बीमार कमजोर था, उसने क्या किया कि वो 38 साल, 2 साल कम, 40 साल, बहुत लंबा अरसा होता है, इतने साल उसने बर्दाश्त किया। लेकिन उसके दिल में एक आस
थी, उम्मीद थी कि एक वक्त आएगा मैं शिफा पाऊंगा। तो जब खुदावंद यीशु मसीह हैकल में गए, वो अक्सर वहां पर कलाम सुनाने चाहते थे, और जब खुदावंद वहां पर गए और उसको देखा कि खुदावंद बीमारों के लिए आए, से पता है कौन तन्हा है। खुदावंद ने उससे पूछा, क्या तू शिफा पाना चाहता है? आज खुदावंद आपसे भी पूछ रहे हैं, क्या आप शिफा पाना चाहते हैं? क्या आप यीशु को पाना चाहते हैं? क्या आप यीशु को देखना चाहते हैं? क्या आप यीशु को अपनी जिंदगियों में लाना चाहते हैं? तो मेरे अजीजों, आज यीशु भी आपसे पूछ रहे हैं, वो आपके दिलों को जानते हैं, उसके मुंतजिर रहे और उसी के पीछे दौड़े, भागे और उसी का ही इंतजार करें। गलत राह कभी भी चूज ना करें, चाहे आपकी जान जाए। और इस कमजोर बीमार से जब पूछा गया, क्या तू शिफा पाना चाहता है? उसने कहा, खुदावंद मैं इस काबिल नहीं कि मैं चल सकूं। और खुदावंद यीशु मसीह ने उसी वक्त उससे फरमाया, उठ और अपनी चारपाई उठा और चल फिर। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है कि उसी वक्त उसने अपनी चारपाई उठाई और वह चलने लगा। उस दिन सबत का दिन था। लोग यहूदी उस पर उंगली उठाने लगे कि ये क्या है, तू क्यों सबत के दिन चल फिर रहा, तंदुरुस्त हो गया? वो कहता, मैं नहीं जानता, मुझे उस शख्स ने कहा कि उठ और अपनी चारपाई उठा चल फिर। मैं नहीं इस बात को जानता। और उन्होंने उसको हैकल से निकाल दिया, क्योंकि सबत के दिन वो नहीं चाहते थे कोई ऐसा काम हो। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह शरीयत को पूरा करने आए। यीशु मसीह सबत से भी भरे है। उसने कहा, मुझे यह हुक्म है कि मैं शिफा दूंगा। यीशु मसीह कुछ दिनों के बाद फिर उसे मिले जब हैकल में, और उसे कहा, देख तूने शिफा पाली है, लेकिन दोबारा गुनाह ना करना। तो अब हम जान गए कि गुनाह जो हमारे अंदर है वो हमारे लिए बीमारी का बाइस है, और वो हमें, और फिर जब बीमारी आती है हम मौत में उतर जाते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह का आने का मकसद हमारे गुनाहों से हमें रिहाई देना और हमें मौत से आजाद करना। आमीन। तो इसलिए आज से हम शिफा याफ्ता हैं। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे चेहरों पर रौनक होनी चाहिए। हम नारे लगाएंगे अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जो शिफा का मंबा है, जो मौजूद का खुदा है, और जो हमें उठा खड़ा करता है, जो हमारे दिलों को जोड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए मेरे अजीजों, अपने दिलों को थाम ले, और जब भी आप इबादत में बैठे तो शाफी को मांगे, खुदा यीशु मसीह को मांगे, उसके कलाम को मांगे, उसके कलाम को अपनी जिंदगियों में जड़ पकड़ने दें। दुनिया की ख्वाहिशों को और दुनिया की जो चीजें हैं या नेमतें हैं उनको छोड़ दें, क्योंकि ये तो हमारे लिए ही है और ये तो हमें नाम में मिलने हैं, सब हमारे लिए। इसलिए फानी चीजों के पीछे अपना वक्त बर्बाद मत करें। और अगर आपने शिफा मांगनी है तो आज से मांगे, खुदावंद मैं शिफा पाना चाहता हूँ तेरे जलाल के लिए, तेरा गवाह बनने के लिए, तेरा खादम बनने के लिए, और खुदावंद तेरे कलाम को तेरे लोगों में बयान करने के लिए। ये शिफा का मकसद है। और अगर आपने अपनी ही लिए, अपनी ख्वाहिशों के लिए शिफा को मांगना है तो उसकी जरूरत नहीं। इसलिए पतरस रसूल फरमाते हैं कि तुम रूहानियत में तो बढ़ते जा रहे हो, इसलिए मैं दुआ करता हूं कि तुम हर एक बात में तरक्की करते जाओ और तंदुरुस्त हो जाओ। हालेलुया। तो आप मत घबराएं,
آپ شفا یافتہ ہیں. آج سے آپ کی ہر طرح کی بیماری, ہر طرح کی کمزوری, ہر طرح کی ٹینشن, پریشانی جو بھی آپ کے ذہنوں میں ہے, جو بھی آپ کے لیے پرابلم کا باعث ہے, جو بھی آپ کے راستے میں رکاوٹ ہے, جو آپ کو خدا سے جوڑنے میں مطلب آپ کے درمیان لاحق ہے, وہ آج سے یسوع کے نام سے دور ہو گئے. اور آپ نے شفا پالی ہے, اور آج سے بچے کی لائف میں اور بچے سے لے کر بزرگ کی زندگی میں خداوند کا نام جلال پائے گا. اس لیے آپ سب اپنے دلوں پر ہاتھ رکھیں اور پکاریں کہ اے خداوند, میں نے تیرے مار کھانے سے شفا پالی ہے, اور آج سے میں آزاد ہوں, اور جب تک میں جیوں گا تیرے لیے جیوں گا, اور تیرے زندہ نام کو لے کر میں اپنی زندگی سے تیرے جلال کو ظاہر کروں. آمین. خدا آپ سبوں کو بڑی برکت دے. اور آج آپ مسیح میں نئے ہیں, نئے ہو گئے ہیں. خوش ہو جائے خدا یسوع مسیح کے لیے. اور اس کی کسی ہی مبارک ہے, بھلا ہے, زندہ ہے, ہمارے درمیان موجود ہے, اور ہم دل و جان سے اس کی تعریف کریں گے کیونکہ اس نے ہمیں سرفراز کیا ہے. اور جب ہم نے سرفراز کی تو اس نے ہمیں شفا سے بات دیا, اور اس نے ہمیں قبر میں نہ جانے دیا تاکہ ہم زندہ رہیں, کیونکہ ہم نے فرمایا کہ خداوند قبر میں کون تیری ستائش کرے گا اور کون تیری تعریف بیان کرے گا. اس لیے خدا نے ہمارے ماتم کو خوشی میں بدل ڈالا, اور ہمارے جو لباس تھا, ہم نے جو ڈال ڈھیلا ہوا تھا غم کا, اس کو اتار کر آج اس نے ہمیں خوشی سے کمر بستہ کر دیا. اس لیے میں اور آپ مل کر آج سے ہمیشہ تک اپنے زندہ خدا کی تعریف کریں گے.